रियासत तेलंगाना में हो रही वक्फ जायदादों की तबाही से आगाही के लिए महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने हैदराबाद के तारीखी टोली मस्जिद का दौरा करते हुए मस्जिद की जमीन पर नाजायज शादी खानों और 5200 मुरब्बा गज मुस्लिम कब्रस्तान को शमशान घाट बना दिए जाने वाले लैंड माफिया के काले करतूतों की तफसीलात से आगाह होने के बाद शदीद बरहमी का इजहार किया। गैर कानूनी शादी खानों के इनेदाम और मुस्लिम कब्रस्तान पर शमशान घाट और इस जमीन पर शराब खाने और दीगर नाजायज कब्जेदार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में भरपूर कानूनी मदद करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। इसके अलावा तारीखी मस्जिद कलां कुलसुमपुरा कारवान, जिसकी वक्फ जमीन 7565 एकड़ से ज्यादा है, इसका भी दौरा किया, जो तेलंगाना रियासत की सबसे बड़ी वक्फ जायदाद है। इस वक्फ जमीन पर 98% गैर मुस्लिम काबिज हो चुके हैं। नाजायज काबिजीन के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने गैराबाद मस्जिद, चंदा साहब, टप्पा चबूतरा कारवान का भी मुशाहिदा किया, जिस पर एक कॉरपोरेटर काबिज है, जो इस मस्जिद को आबाद करने में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। इसके अलावा कारवान में दरगाह हजरत दरवेश मुहीउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की 33 एकड़ वक्फ जमीन का भी मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा उस्मान अल हाजरी, सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सेल, मकबूल अल हाजरी और मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। महमूद प्राचा एडवोकेट बड़े ही ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही वक्फ की तबाही का सबब बन रही है। पेश है इस खुसूस में महमूद प्राचा की जानिब से कारवान हल्के के वक्फ जायदादों का सर्वे करने के कुछ झलकियां और साथ ही इनके ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इनसे मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इंस्पिरेशन लें और सीखें किस तरीके से एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन हालात में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो भी कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सिर्फ अपने ईमान की ताकत से और अपनी मेहनत से, जद्दोजहद से। कितने एकड़ जमीन है साहब? ये हजारों एकड़ जमीन है यहाँ पे, जो करीब 27 इसकी अभी आप बाकी भी जो बता रहे थे टोटल जी, अभी दूसरी मस्जिद की अभी अच्छा, इसकी 27 एकड़ 30 गुंठे जगह है। क्या वो खुली जमीन कब्जे हो गए? ज्यादातर जमीनों पे कब्जे हो गए हैं, और अभी मैं रास्ते में से जब आ रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स मुझे नजर आए, वो भी शायद इसी मस्जिद के तहत। तो और उसके लिए मुझे बताया है हमारे भाई ने कि हाई कोर्ट से ऑर्डर तक हो चुका है उसको डिमोलिश करने का, और अब कंटेम्प्ट का केस इन्होंने डाल रखा है वहाँ पे, और उसकी तारीख भी शायद 22 आ रही है। लेकिन मेरी एक बात गुजारिश है, आप जैसे जो ईमान वाले लोग हैं, कि अदालतों में आजकल का जो माहौल है, तो हमारे मुल्क में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अदालतों से इंसाफ हासिल करने के लिए 20% तवक्को रखनी चाहिए। 80% जो दूसरे आईनी और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए और दूसरे जो मुजाहरे करने के ज़रिए जो शांतिपूर्ण और पुरअमन मुजाहरे हैं, उनका इस्तेमाल 80% फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। तो कानूनी कार्रवाई भी रहनी चाहिए और प्रोटेस्ट भी रहने चाहिए, और यहाँ तो मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बाज़ाहिर ऐसे लोगों के, ये जो बैंक्वेट माफिया हैं, ऐसे लोग हैं जो कि बाज़ाहिर देखने में हमारे जैसे लगते हैं, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो मेरे ख्याल से बहुत आसान काम है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, और हम सब लोग आपके साथ आएंगे इसमें, कि अदालती कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक बड़ा मुजाहरा परमानेंट मुसलसल तौर पे शुरुआत भी करें। अभी हम इंशाल्लाह आ भी रहे हैं जुलाई में, तो कोई प्रोग्राम बना के उसका अनाउंस करेंगे आप लोगों से, अगर आप इजाज़त देंगे तो। यहाँ के लिए भी तो जो नज़र आने वाले माफिया हैं और जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, बड़े माफिया, उनके खिलाफ बड़ा एहतजाज और
बड़ी तहरीक चलाने का आप सब लोगों के इजाज़त से ऐलान करेंगे। और ये काम एक ऐसा है जो मुझे लगता है इन सब लोगों की मेहनत से 90% हो चुका है, तो 10% में हम लोग भी लालची हैं, सवाब लेने के लिए आपका हाथ बटाना चाहेंगे। तो ये काम के लिए मुझे लगता है कि हम एक बड़ा ऐलान आज ही करेंगे इंशाल्लाह शाम को प्रेस में, उसकी हम प्लानिंग कर लें। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी भी हो रही है और इन लोगों से बार बार गले मिलने का भी दिल कर रहा है कि किन हालात में इन्होंने एक ऐसी मस्जिद जो कि पूरी दुनिया में नायाब है बचाई। अब इंशाल्लाह जो आसान काम है, मुश्किल काम ये लोग कर चुके हैं, आसान काम ये बैंक्वेट माफिया को खत्म करने का हम सब लोग मिल के करेंगे इंशाल्लाह। इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा सर इसका? अब मार्केट वैल्यू तो देखिए दो तरह की बात है, एक तो ऐसी वैल्यू है क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती, तस्वुर से बाहर है। तो दूसरी जो दुनियावी नज़र से अगर हम दूसरा चश्मा लगा के देखें तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हैदराबाद में ही सिर्फ इतना पोटेंशियल है कि हर एक मुस्लिम परिवार यानी कि ख़ानदान जो कि करीब 5 लाख के करीब है, करोड़पति 1-1 करोड़ का मालिक हो सकता है अगर हम सही से जद्दोजहद करके सिर्फ हैदराबाद की वक्फ की जायदादों का सही अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। और यहाँ का भी मेरे ख्याल से हज़ारों करोड़ में जाएगा, ये 27 एकड़ कोई। और ये जो अभी एक और भी चीज़ है, ये जो बैंक्वेट हॉल माफिया जो है ना, ये कितने साल से हैं यहाँ पे? 2006 से 2006 से करीब हो गए आज 17 साल का मार्केट रेंट इनको देना पड़ेगा। तो वो भी एक रेडीमेड यहाँ पे एक हमारे पास पैसा भी आ जाएगा इसमें आगे फला बहबूद का काम करने के लिए, और वो भी मेरे ख्याल से हज़ारों करोड़ में जाएगा अगर इनसे 17 साल का सबसे वसूला जाएगा, और वो इंशाल्लाह वसूला जाएगा क्योंकि वक्फ का कानून ये कहता है कि इनको मार्केट रेंट के हिसाब से जो भी यहाँ की मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से रेंट देना पड़ेगा। जो भी कमाया है संभाल के रखें क्योंकि हम लोग लेने इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह।